दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोलोनिक क्वेस्ट में। साथियों, आज है 23 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 जुलाई 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि कल मनाया गया था। विश्व मस्तिष्क दिवस, वर्ल्ड ब्रेन डे, मस्तिष्क को कैसे स्वस्थ रखना है, कैसे कूल रखना है, साथ ही साथ मस्तिष्क की क्या उपयोगिताएं हैं, दिमाग का भी कभी कभी इस्तेमाल कर लिया करो, जैसा कि बोला जाता है। इन सब के लिए ये बनाया जाता है। कुल मिलाकर के मस्तिष्क को कैसे स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना है, मस्तिष्क संबंधी जैसे बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं और बहुत सारी चीजें आप जानते हो। पूरा कंट्रोल सिस्टम यही है अपना। तो इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। ये इस बार की थीम है। 1957 को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना हुई थी इसी दिन, इसीलिए ये दिवस हर साल 22 जुलाई को ही चुना गया। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। अध्यक्ष हैं प्रोफेसर वुल्फगैंग ड्रिशोल्ड। हाल ही में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो 66वां है अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड हुआ, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, और इसमें भारतीय टीम रही है 7वें स्थान पर। भारत ने 7वां स्थान हासिल किया है। 6 मेडल हासिल करके इन 6 मेडल में 3 तो गोल्ड थे, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। टोटल 6 मेडल भारत के आए और भारत रहा पदक तालिका में 7वें स्थान पर। संस्करण था इस बार का 66वां। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। 6 मेडल, 7वां स्थान, 6वां संस्करण। अब आयोजन कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजन किया गया है। 110 देशों में 7वां स्थान आना, ये बहुत बड़ी बात है। 110 देशों में 7वें स्थान पर रहा है, जैसा कि भारत रहा है। तो 3 गोल्ड विजेता कन्वर तलवार, आरव गुप्ता और आदित्य मुगंडी हैं। बाकी के भी नाम विजेताओं के आप देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आयोजित पुर्तगाल स्पोर्ट मीट में किसने क्लिनिक लॉन्ग जंप टाइटल का खिताब जीता? पुर्तगाल स्पोर्ट मीट में क्लिनिक लॉन्ग जंप टाइटल ये जीत लिया है साथियों मुरली श्रीशंकर ने। तो ये क्लिनिक लॉन्ग जंप टाइटल था, पुर्तगाल में आयोजित हुआ। भारत के मुरली शंकर ने इसमें टाइटल जो है जीत लिया है, यानी खिताब जीत लिया है, मेडल जीता है, गोल्ड। सेकंड पर रहे हैं पेट्रियट टावस्की, थर्ड पर रहे हैं क्रिस मित्रोसकी। भारत के मुरली सिद्ध शंकर टॉप पर रहे हैं। ये विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर का कांस्य स्तर का हिस्सा होता है। इन्होंने 7.75 मीटर लंबी छलांग लगाई और लॉन्ग जंप में इन्होंने जीता है क्या? गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो अभी कौन से राज्य में बिहार चुनाव होने वाला है? जैसा कि बिहार में पीएम मोदी गए और 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किए। हम बता दें, इन्होंने 7200 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है बिहार के मोतिहारी में। तो ये विकसित भारत मिशन का ही हिस्सा है। और आपने इस बार के बजट में भी देखा होगा कि ये झलक कि ये सब अनाउंसमेंट बजट में हुई थी। इस बार का बजट जो है ये बिहार को डेडिकेटेड माना जाता था, क्योंकि काफी घोषणाएं, काफी योजनाएं जो हैं वो, जैसे मखाना बोर्ड का गठन हुआ और ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, ये सब बिहार के लिए की गई हैं। इस बार के बजट में अनाउंसमेंट में तो वही सब अब उद्घाटन भी किया जा रहा है। 3 लाख पक्के मकान का वितरण मोतिहारी में, ये भी इसमें कहा गया। 4 अमृत भारत ट्रेनें चलाई गई हैं। तो ये सब चीजें यहाँ हुआ है मोतिहारी, गया और पटना जैसे शहरों में। बिहार आ गया तो बिहार के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। बिहार की राजधानी जैसे आप जानते हो पटना होती है। नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। और बिहार जो है अपना बॉर्डर ऊपर नेपाल से शेयर करता है। इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, यूपी, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। कौन? यूपी, बिहार। अब बिहार को ही बात करें तो पटना को ही पाटलिपुत्र के नाम से पहले जाना जाता था, अब पटना कहते हैं। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है पटना। यहीं पर अभी मखाना बोर्ड का गठन हुआ था, जैसा कि बिहार में ही। बिहार की बात करें, जाट जटिन डांस बिहार का है। यहीं पर वाल्मीकि
नेशनल पार्क है, जैसा कि बता दें हम आपको। वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। जाट जटिन जो कि यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, किसका, बिहार राज्य का, यहाँ का। और छठ पूजा जो कि यहाँ का लोक पर्व मतलब महापर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री कार्यक्रम लॉन्च किया? तो शक्ति श्री कार्यक्रम लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्कूलों और कॉलेजेस में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये शक्ति श्री कार्यक्रम शुरू किया है। अभी आपने देखा बहुत सारी घटनाएं हुई वहां पर उड़ीसा में, कई कॉलेजों में प्रदर्शन हुआ, काफी बवाल मचा था। तो इसको लेकर के वहां पर उड़ीसा सरकार ने वुमेन सेफ्टी और गर्ल सेफ्टी के लिए स्कूलों में, कॉलेजेस में ये शुरू किया है। यूनिवर्सिटीज में, जैसे कि यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो ये नया कार्यक्रम है, शक्तिश्री नाम है इसका। वहां के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी ने उद्घाटन किया है। इसमें 16 विश्वविद्यालय, जो वहां पर 16 यूनिवर्सिटीज है पूरे उड़ीसा भर में, उसमें, और वहां पर 730 सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेज में ये योजना शुरू की जाएगी। ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा शक्तिश्री। अब हम आपको बता दें, जैसा कि उड़ीसा आया है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा में ही जगन्नाथ मंदिर है, लिंग, जो कि पुरी में स्थित है। लिंगराज मंदिर ये भी उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर ये भी उड़ीसा में ही है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि जुलाई में आपको पता ही होगा जगन्नाथ यात्रा निकलती है, ये अभी निकली भी थी, जैसा कि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उद्घाटन किया गया है, यानी कि भारत का पहला IICT सेंटर कहाँ खोला गया है? IICT का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। ये एक नए प्रकार का कैंपस शुरू किया जा रहा है। एक नया इनिशिएटिव है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT। इसका पहला कैंपस मुंबई में खोला गया है, महाराष्ट्र में खोला गया है। देखिए, इसमें क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी, क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। नए यूथ जो होंगे, जो इसमें शुरुआत में 300 छात्रों को चुना गया है, ये इंडस्ट्रीज के लिए भी कैपेबल हो पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो आजकल क्रिएटिविटी को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। वो वही काम भी आ भी रहा है, जैसा कि जगह पर हर जगह कुछ नए क्रिएटिव चीजें दिखती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं, तो इनका कंपनियों में भी काम होता है, सरकारों के लिए भी काम होता है, जैसा कि। तो इसलिए अब एक प्रकार का नया कैंपस खोला जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का। तो इसका केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मिलकर के उद्घाटन किया। वहां पर मुंबई, महाराष्ट्र में इसका उद्देश्य है कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सीडेंटल रियलिटी, ये जैसे कि एक्सटेंडेड रियलिटी, इन सब जैसे क्षेत्रों में भी भारत की भागीदारी को सशक्त बनाया जाए, नए स्टूडेंट तैयार किए जाए, ये इसका उद्देश्य रहा है। अब महाराष्ट्र की बात आई है, तो चलिए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की आप जानते हो मुंबई और नागपुर राजधानी है। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पार्टी से यहाँ के CM हैं। CP राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं, जैसा कि आप जानते हो, ठीक है। अब जिलों की बात करें तो 36 जिले हैं यहाँ के। 288 विधानसभा में सीटें जाती हैं यहाँ पर, लोकसभा में 48 और राज्यसभा में 19 सीटें जाती हैं। यहाँ पर लोनार झील है, जिसका जैसा कि आप रंग गुलाबी होने के कारण इसे पिंक झील या लेक कहते हैं। उपवन झील है, शिवसागर है, बिहार झील है, वेन्ना है, ताड़ोबा नेशनल पार्क है, चंदौली नेशनल पार्क है, भीमा शंकर वन्यजीव अभ्यारण्य है, बोरघाट, थालघाट, अम्बाघाट ये प्रमुख दर्रे हैं। लावड़ी, पुआड़ा, कोली ये प्रमुख लोक नृत्य हैं, जैसा यहाँ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने देश की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की? देश पहला जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना ये शुरू की है गुजरात सरकार ने। गुजरात में देश की पहली जीनोम ट्राइबल के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग शुरू की गई है। जो ट्राइबल्स होते हैं ना, जो जनजाति लोग होते हैं, उनमें कोई दिक्कत ना आए, उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आनुवंशिक रूप से कंटिन्यू हो रही हैं। मतलब कि पिता में वो रोग था, वो जीनोम दिक्कत थी, अब उसके बाद फिर उसके बेटे में था आया, फिर बेटे में आया, दूसरे बेटे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक विकार हो रहे हैं, जिसमें सिकल सेल एनीमिया हो गए हैं, कुछ आनुवंशिक टाइप के कैंसर होते हैं वो हो गए हों। तो ये जो कंटिन्यू हो रहे हैं, तो इन सब का पता लगाया जाएगा जीनोम की मदद से।
तो इसलिए ये जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है ट्राइबल्स के लिए। गुजरात में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनजाति समुदाय का ये जीनोम करने की पहल शुरू की गई है। तो जनजाति विकास मंत्री हैं कुबेर डिंडोर गुजरात के, तो उन्होंने ये एक कार्यक्रम में इसकी बैठक करके बाद फैसला लिया है। अब इसके तहत वहां पर 17 जनजाति जिले जो हैं उनके 2000 से ज्यादा व्यक्तियों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। सिकल सेलेनेमिया, थैलेसीमिया, अनुवांशिक कैंसर, ऐसी चीजों का, ऐसे विकारों का जल्दी से पता लगाया जा सकेगा। गुजरात आया है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि गुजरात की राजधानी आप जानते हो गांधीनगर है। यहाँ के देवेंद्र फडणवीस यहाँ के सीएम हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। यहीं पर गुजरात जो है ये सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला राज्य है भारत का, जो कि अपना बॉर्डर तटीय सीमा सबसे ज्यादा रखा है। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, लेकिन पहले टॉप पर है कौन? गुजरात राज्य। गांधीनगर यहीं पर गिफ्ट सिटी है, जो एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर बन रही है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में ही। और जैसा कि पीएम मोदी जो कि पहले यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कहाँ के? गुजरात में। गुजरात में ही लोथल धौलावीरा जो कि पुरातत्व स्थल जैसा कि हम कह दें या कहें हड़प्पा स्थल है, यहीं पर स्थित है। गुजरात में गरबा, डांडिया यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं गुजरात राज्य के। गिर नेशनल पार्क है जिसमें सबसे ज्यादा एशियाई शेर पाए जाते हैं गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन हमारा 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। भारत के ये कौन से राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कल देर रात को जैसे कि हमने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ये कहते हैं कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन इनके अचानक से इस्तीफा देने की वजह से राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई है। ये अचानक से इस्तीफा ऐसे टाइम पर दिए हैं कि मतलब जब मानसून सत्र चल रहा है, शुरू हुआ है, इवन कल ही शुरू हुआ और पहले ही दिन ये सदन के बीच में ही ये इस्तीफा दे दिए। समझ लीजिए अभी ये 21 अगस्त तक चलेगा, तो आप समझ सकते हो उसके पहले ही राज्यसभा के सभापति का इस्तीफा दे देना, क्योंकि उपराष्ट्रपति सिर्फ उपराष्ट्रपति नहीं होता है, ये राज्यसभा का सभापति भी होता है और सदन चल रही है। ऐसे में सभापति ही इस्तीफा दे दे और फिर नए उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे इसकी बकायद मतलब शुरू हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे पहले इतिहास में जो चलती मतलब सदन में इस्तीफा दिए हैं, लेकिन जो अब देखिए 14 नंबर के जो उपराष्ट्रपति थे भारत के, और इन्होंने 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी आप जानते हो ये इससे पहले उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल में गवर्नर थे, यानी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। उसके बाद ये बने थे यहाँ पर उपराष्ट्रपति। इनका कार्यकाल अगस्त 2027 में समाप्त होने वाला था। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है। अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने एक सेमिनार में बताया था, जब इसे पूछा गया था इस्तीफा के बारे में, तो इन्होंने कहा कि इस्तीफा हम अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2027 में अगस्त महीने में दे देंगे इस्तीफा, क्योंकि 2022 में ये नियुक्त हो गए थे और 2027 में इनको इस्तीफा देना था बाकायदे, क्योंकि इनका पूरा कार्यकाल तभी हो रहा होता। तो अब सोचिए कि अभी अगस्त 2025 आने वाला है और यानी 2 साल पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने कार्यकाल से, तो इसलिए और ज्यादा इसमें चर्चाएं चलने लगी कि भाई क्या कारण है और क्यों इस्तीफा दे दिए हैं। अब अगला वाला उपराष्ट्रपति कौन होंगे? खैर जगदीप धनखड़ के अलावा बीवी गिरी और आर वेंकट रमन भी इस्तीफा दे दिए हैं अपने पदों से, लेकिन इन लोगों का जो कारण था वो अलग था। ये लोग राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन रहे थे और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे थे, इसलिए इस्तीफा दिए थे। यहाँ पर उपराष्ट्रपति जी जो इस्तीफा दिए हैं उन्होंने अभी कुछ ऐसा हवाला दिया नहीं है, लेकिन ये क्या है, सिर्फ स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिए हैं कह रहे हैं। तो इनका कार्यकाल जैसे कि 10 अगस्त 2027 को कंप्लीट होता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहलगाम हमले के लिए अमेरिका ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो पहलगाम अटैक के लिए जिम्मेदार जो संगठन था TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसको साथियों अभी अमेरिका के द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। ये भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि आतंकी संघ ये जो TRF है ना, ये तो तस्कर तैयबा का यूनिट, लेकिन क्या है कि ये एक नए नाम से अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। जब तस्कर तैयबा जो पर दुनिया भर के देश पर दुनिया भर ये संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह जो थे ये सब बैन लगा चुके थे, तो इसने क्या किया,
एक नए नाम से एक नया स्टार्ट किया संगठन TRF नाम से। और ये TRF पिछले कई घटनाओं में, कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहा भारत में। तो ये उसका लोगो है। जैसे कि हम बता दें आपको, TRF का जो रेजिस्टेंट फ्रंट का इसने नाम भी ऐसा रखा ना कि जो द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिससे लोगों को क्या लगे ना थोड़ा सा, मतलब कि ये एक NGO टाइप का है। इसको लोगों को लगे कि ये कोई NGO टाइप का है और लेकिन काम इसका आतंकवादी वाला है। जैसा कि पहलगाम में अटैक हुआ, जो उसके कुछ ही घंटों बाद इसने जिम्मेदारी ली, लेकिन उसके बाद फिर एक दिन बाद ये अपने ट्वीट को डिलीट करके ये वापस हट गया। मतलब जिम्मेदारी एक बार लिया, उसके बाद फिर जब इसको समझ में आ गया कि नहीं, जिम्मेदारी लेंगे तो दुनिया भर के अब की भारत जवाब देगा, तो ये अपने आप का जो ट्वीट किया उस करके जिम्मेदारी लिया था वो हटा लिया। खैर, इस बार TRF को US के द्वारा भी, US की गवर्नमेंट के द्वारा भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। तो ये एक भारत की काफी बड़ी जीत है। LET का मुखौटा ये कहा जाता है। तो 2024 की घटनाएं हो, 2024 से पहले अगर बात करें, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, उसमें TRF का नाम शामिल रहता है। आपने देखा था 2024 में जब नई सरकार बनी थी तो उसके बाद कई लगातार घटनाएं हुई थी। जम्मू कश्मीर में कई टारगेट किलिंग्स हुए थे। उन सबके पीछे TRF अपनी जिम्मेदारी लिया करता था। अगला है, निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित गीतकार एलेक बर्गमैन का हाल ही में निधन हो गया। तो एल बर्गमैन ये ऑस्कर अवार्ड विजेता थे, 3 बार के ऑस्कर अवार्ड विजेता थे और 3 बार इन्होंने MA पुरस्कार भी जीता था। तो 3 बार के ऑस्कर और 3 बार के MA पुरस्कार विजेता एल बर्गमैन का निधन हो गया है। 17 जुलाई को इनका निधन हुआ है, 99 वर्ष की उम्र में। लॉस एंजल्स में हुआ है। काफी फेमस ये गीतकार थे, 100 से ज्यादा गीत भी लिख चुके थे। तो ये थे साथियों आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के जो क्वेश्चन थे साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। जैसा कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा देना, TRF, ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको आप अच्छे से याद करिएगा, याद ही कर लेना, क्योंकि डिटेल के साथ आपको जैसे वीडियो मिल जाएगी, आपको जो टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी, PDF आपको विद डिटेल साथ मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि लिंक है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर सलोनी क्वेस्ट सर्च करेंगे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए आए हो तो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।